मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबी मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबी मोहम्मद नबीना। कारी मोहम्मद मीज़ान साहिब दामत बरकातुहुम उस मुनफरिद लबो लहजे से हम सबों के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा रहे थे कि जिस लबो लहजे में बादल की गरज, बिजली की चमक, गुलिस्ता का गुल, कली की जवानी, ये सारी खूबियाँ बैक वक्त मौजूद थी। मैं तो उनके लबो लहजे को और अंदाज को देखकर सिर्फ इतना कहूँगा कि अदब आमोज मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, अदब आमोज मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, किसी और वक्त बनाऊंगा तेरी तारीफ में जुमले। सामीन निज़ाम, चलिए अब एक बार फिर उस जादू शीश महल में दाखिल होते हैं कि जिससे थोड़ी देर कबल हम निकल कर आए थे। मैं काफी देर से महसूस कर रहा हूँ और आपकी तरफ देख रहा हूँ कि आपकी निगाहें उस ज़ी वक़ार मुक़र्रिर की तरफ उठ रही हैं कि जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, कहकशा का ज़ुहूर है, आंखों में अदब का सुरूर है, आवाज में सोजो गुदाज है, पुरकशिश अंदाज है। जी हाँ, मेरी मुराद है रहबर कौम व मिल्लत, हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी, हम सब के बड़े और हम सब के हमदर्द जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया से, जो कि साहिबजादा होते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के महज़त वाला का इस्तिक़बाल इन अशआर से करते हुए ज़हमत सुखन दे रहा हूँ कि यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हजरत मुफ्ती साहब का शजरा कि जिनके कदमों में हर वक्त कई ताज पड़े रहते हैं। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मुल्तबिस हो रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने पुरमग़ज़ खिताब से हम सामीन को महजूज फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सारे सो रहे हैं, कोई भी बेदार नहीं। भाई अगर सोओगे तो फिर किस तरह से सुनोगे? पहले जाग जाओ सब हज़रात। जो कुर्सियाँ आगे खाली पड़ी हुई हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं और माहौल बनाएं, मुतवज्जे रहें, थोड़ा सा तवज्जो रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बहुत देर से आप हज़रात अपने जलसे को समाअत कर रहे हैं। बहुत सारी तकरीरें, बहुत सारे बयानात
और बहुत सारे शुआरा के प्रोग्राम आप हजरात के सामने आए और आप हजरात ने तमाम बयानात को बहुत अच्छे अंदाज में समाअत किया और बहुत हौसले के साथ और हिम्मत के साथ आप हजरात बैठे रहे। यकीनन आप तमाम हजरात खुश नसीब हैं, मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि अपने आराम को कुर्बान करके और अपने आराम को, अपने बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ मदरसे में तशरीफ़ रखते हैं, उलमा को सुन रहे हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं और उनके बयानात से महजूद हो रहे हैं। यकीनन ये कुर्बानी है आप तमाम हजरात की। बच्चियों की आवाज़ भी आ रही है, बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, कुछ न कुछ बातें बच्चे भी कर रहे हैं और इधर से माएँ बहनें दूसरी तरफ हैं तो उनकी भी बहुत आवाज़ें आ रही हैं। और हाल तो ये है इन हमारी माओ बहनों का कि कितनी ही बात अच्छी की जाए, कितना ही अच्छी तकरीर, कितनी अच्छी कोई बात सुनाई जाए, लेकिन ये बात अपनी करती हैं और दूसरों की नहीं सुनती, अपनी सुनाती हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह गरीक रहमत करे फरमाया करते थे कि अगर कोई यूँ कहे कि दो औरतें बैठी हैं और ख़ामोश हैं तो यकीन मत करिए, ऐसा हो नहीं सकता कि औरतें एक जगह बैठ जाएं और वो ख़ामोश रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बेचारी बातें करती हैं और अपने कामों में, अपनी बातों में लगी रहती हैं। बहरहाल बस दरख्वास्त यही है कि वो भी ख़ामोश रहें और शोर व शगब न करें। आप हजरात भी यकीनन खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। मदरसे के यूँ तो हज़ारों एहसानात हैं जिन्हें हम महसूस करें या न करें, लेकिन ये भी मदरसे का एक बहुत बड़ा एहसान है कि साल भर में मदरसे की निस्बत से, मदरसे के ताल्लुक़ से उलमा की तशरीफ़ आवरी होती है और जलसा मुनाकिद किया जाता है और उसमें हम तमामी हजरात जमा होकर उलमा के बयानात को कुरान और हदीस की रोशनी में समाअत करते हैं। ये मदरसे का बहुत बड़ा एहसान है। अगर मदरसे का ये जलसा न हो और मदरसे की बरकत से ये उलमा न आए तो बहुत मुश्किल हो जाए इन सब उलमा को देखना और जमा करना। कोई और प्रोग्राम, कोई और तकरीब, कोई और खुशी का मौका हो और इतने सारे उलमा को, इतने सारे अकाबिर को और इतने सारे बुजुर्गों को और कुरान और हदीस की रोशनी में हम सुनना चाहें, इतने सारे उलमा के बयानात और उनकी हम ज़ियारत करना चाहें किसी और मौके के ताल्लुक़ से, किसी और निस्बत से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मदरसे की बरकत है, मदरसे का एहसान है कि सारे उलमा आते हैं, इनको हम सुनते हैं, इनकी बातें, इनकी तकरीरें और इनकी यकीनन बहुत सारी कीमती बातें जो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं वो यकीनन हमें मदरसे की बरकत से सुनने को मिल जाती हैं। अभी आप कुछ देर पहले समाअत कर रहे थे, हमारे हज़रत मौलाना ने बहुत अच्छे अंदाज में आप हजरात को बहुत सारी बातें बताई। खुदा करे कि तमाम बातें याद रह जाएं और अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। आज एक कमज़ोरी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, नमाज़ों से बहुत गफलत है, नमाज़ों में बहुत कोताही और लापरवाही हो रही है। कितना ही सुनाया जाए, कितना ही बताया जाए, अज़ाने मुअज्जिन पुकार रहा है, मुअज्जिन बुला रहा है, चारों तरफ से मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज के लिए, आओ मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। लेकिन एक हम हैं कि उठने के लिए और सुनने के लिए और मस्जिद में पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आज बहुत बड़ा एक जवान तबका, जवानों की एक बहुत बड़ी जमात ऐसी मौजूद है जो मस्जिदों से बहुत दूर है और बहुत गफलत में और बहुत लापरवाही में वक्त गुजर रहा है। हम दरख्वास्त करेंगे कि आप हजरात नमाजों के करीब आएँ, नमाजों में वक्त गुजारें, इबादतों में हमारा वक्त गुजरे। ये इबादत तो, ये वक्त तो हमारा गुजरना है, वक्त तो गुजरेगा, चाहे नमाजों में गुजरे, चाहे नमाजों के अलावा गुजर जाए। अल्लाह की इबादत में वक्त गुजरे या अल्लाह की इबादत के बगैर वक्त गुजरे, वक्त तो गुजरेगा, इसको तो गुजरना है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है,
उम्र मुकम्मल हो रही है, उम्र तमाम हो रही है और उम्र का एक हिस्सा वो घटता जा रहा है और हमारी उम्र का एक हिस्सा वो कम होता जा रहा है। लेकिन हमें ख्याल तक नहीं कि हम मस्जिदों में आए और अल्लाह की इबादत का एक मिजाज बनाएं, अल्लाह की इबादत का एक शौक और एक मिजाज और एक जहन हमारा बने। इसमें बहुत कोताही और लापरवाही बहुत हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला नमाजों की पाबंदी करने की और नमाजों का एहतमाम करने की और मस्जिदों में हाजिर होकर पंजवक्ता नमाजों का एहतमाम करने की अल्लाह हम सबों को तौफीक मरहमत फरमाए। बहरहाल ये नमाज जो है यकीनन बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे गलत कामों से, बहुत सारे फहश कामों से और बहुत सारी मेरे भाइयों लापरवाहियों से और गुनाहों के कामों से नमाज रोक देती है। कुरान करीम साफ ऐलान कर रहा है, कुरान करीम की आयत में मौजूद है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। हाल तो ये है कि नमाज के करीब नहीं, नमाज से बहुत दूर है। बड़ी लापरवाही है और मिजाज और जहन ऐसा बन गया, अगर किसी के पास किसी की उम्र कम है तो वो यूं समझ रहा है कि जवानी आएगी, थोड़ा सा उम्र बढ़ जाएगी तो मैं नमाज की तरफ चलूंगा, और जो जवानी की तरफ आ गया वो ये समझ रहा है कि और थोड़ी सी उम्र गुजर जाएगी तो फिर मस्जिदों की तरफ जाएंगे, और जो थोड़ा सा और बुढ़ापे की तरफ आए वो ये समझ रहे हैं कि और थोड़ा सा उम्र का हिस्सा गुजर जाए तो फिर मस्जिदों की तरफ और अल्लाह की इबादत की तरफ चलेंगे। लेकिन कभी इसकी फिक्र नहीं होती कि ये जिंदगी, इसकी कुछ खबर नहीं है, कब जाने का वक्त आ जाए, कब रुखसत होने का वक्त आए और कब इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, इसकी किसी को खबर नहीं है। हमने अपनी इस जिंदगी पर एक बहुत बड़ा भरोसा कर रखा है। हमने यूं समझ लिया है कि जवानी भी मिलेगी, बुढ़ापा भी मैसर आएगा और बहुत सारी उम्र हमारी होगी। हमने ये जहन और मिजाज बना लिया है कि अभी तो बहुत उम्र बाकी है, अभी तो उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। नहीं मेरे भाइयों, इसकी किसी को कोई खबर नहीं है कब जाने का वक्त आ जाए, कब रुखसत होने का वक्त आ जाए। आज हमारा हाल ये है कि बहुत गफलत और लापरवाही में वक्त गुजर रहा है। कितना ही हमको कहा जाए, कितना ही सुनाया जाए, कितना ही कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताने की मेरे भाई कोशिश की जाए, कितना ही नमाजों की तरफ हमें बुलाने की फिक्र की जाए, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम बहुत दूर हैं। मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, मस्जिदों से इस कदर लापरवाही और गफलत हो रही है कि मस्जिदें खाली पड़ी हुई है। यके बाद दीगरे थोड़ी थोड़ी दूर मेरे भाई मस्जिदें मौजूद हैं और करिया दर करिया, बस्ती दर बस्ती और थोड़ी थोड़ी दूर के बाद मस्जिदें तामीर कर दी गई, मस्जिदें बना दी गई, अल्लाह के घर को तामीर कर दिया गया। लेकिन सब में मेरे भाई जितने नमाजी होने चाहिए, जितने नमाजी मस्जिदों में पहुंचने चाहिए, उतने नहीं पहुंच रहे हैं। बड़ी गफलत हो रही है। अल्लाह इस गफलत को हमारी दूर कर दे। बस दरख्वास्त आप हजरात से और तमामी हजरात से यही है कि नमाजों के करीब आएं, नमाजों में वक्त गुजारें, पंजवक्ता नमाजों का एहतमाम करें। नमाज एक भाइयों ऐसा फरीजा है, एक ऐसा फरीजा है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। हमने समझ रखा है कि अब बाद में पढ़ लेंगे, जो थोड़ा सा बाद हो गया फिर समझ रहे हैं कि और बाद में नमाज पढ़ लेंगे। देखो नमाज एक ऐसा फरीजा है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में नमाज बिल्कुल माफ नहीं है। नमाज उससे मेरे भाइयों दूरी इख्तियार नहीं की जा सकती है। नमाज तो पढ़ना जरूरी है, नमाज का एहतमाम करना जरूरी है। आज जानबूझकर और इरादतन नमाज से दूरी बरती जा रही है, नमाजों से गफलत और लापरवाही की जा रही है। जानबूझकर मस्जिदों में नहीं पहुंच रहे हैं, जानबूझकर मस्जिदों में हाजिरी नहीं हो रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा? और अल्लाह के बंदो, इस दुनिया में सारी जिंदगी, सारी उम्र थोड़ी रहना है। इस दुनिया से जाना भी तो है। क्या हम इस दुनिया के ठेकेदार हैं कि सारी उम्र यहाँ दुनिया में रहेंगे और अल्लाह के सामने हम नहीं पहुंचेंगे? कब्र की मंजिलों को हमें तय नहीं करना है, अल्लाह के सामने हमें खड़ा नहीं होना है। मैदान महशर अल्लाह के सामने खड़े होकर हमें हिसाब किताब नहीं देना है। क्या हम इतने बेफिक्र हो गए? इतनी बेफिक्री किस काम की? इसलिए चाहिए कि नमाजों की तरफ आए और इबादतों की तरफ आए। नमाजों का मेरे भाई जितना हो सके उसका ख्याल किया जाए। आज हमारा हाल ये है कि अजानें हो रही है,
मुअज्जिन पुकार रहा है, मस्जिदों में बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं। हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया और दुनिया वालों का खौफ हमारे दिलों में बैठ गया है। अभी कुछ वक्त पहले जरा सा हालात बदले, हालात तब्दील हुए, बीमारी का खदशा बढ़ा और बीमारी के असरात और बीमारी जो है इस कदर फैल गई थी कि हालात ये बने थे कि मस्जिदों में हाजिरी से मना किया जा रहा था, मस्जिदों में जाने से रोका जा रहा था, मस्जिदों में हाजिरी पर पाबंदी हो रही थी, मदरसों में हाजिरी पर पाबंदी थी, मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही थी। और उलमाए किराम ने हिकमतन ऐलानात भी किए, दारुल का फतवा भी आया कि बीमारी अगर इस तरह से फैल रही है और बीमारी के खतरात, बीमारी के असरात इस कदर बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा अपने घर पर रहकर नमाज पढ़ी जाए। ये थोड़ी कहा गया था कि नमाज न पढ़ो, इसकी ये नहीं ऐलान किया गया था कि नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, बल्कि ये कहा गया था और ये बात बताई गई थी और हालात को देखते हुए, बीमारी के अंदेशे को और बीमारी के खतरात को देखते हुए ये बताया गया था कि घर पर रहकर नमाज अदा करो। लेकिन उस वक्त में हमारा हाल ये था कि मस्जिदों में सब जाने के लिए तैयार है, मस्जिदों में जाने के लिए इसलिए मना किया जा रहा था क्योंकि सब लोग जमा होंगे, क्या मालूम कौन बीमार है, किसको बीमारी लायक है, किसकी बीमारी की वजह से और किसके बीमार होने की वजह से दूसरे लोग बीमार हो जाए, कौन सा मर्द उसको लायक है, ये मुतअद्दी बीमारी किस आदमी को पहुंच गई है और किस आदमी को ये बीमारी लायक है, किस आदमी को ये बीमारी पहुंच गई है। इससे बचते हुए और बीमारी के खतरात से बचते हुए और उसके अंदेशे और उसकी तकलीफ से बचते हुए बताया गया और कहा गया कि घर पर नमाज अदा करो। मना नहीं किया गया था, लेकिन मस्जिदों में जाने के लिए तैयार थे और मना किया जा रहा था, लेकिन बस शिकायतें सब की थी कि मस्जिदों में जाने नहीं दिया जा रहा है। और भी ढील और सुस्ती हमारे अंदर ये पैदा हो गई थी कि यूं कह रहे थे, अगर कोई नमाज के लिए कह भी रहा था, नमाज के लिए मस्जिदों में आने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए अगर कहा जा रहा था तो लोगों के लिए लोगों के पास बहुत सारे बहाने थे। लोग यूं कह रहे थे कि मस्जिदों में जाने पर पाबंदी है, मस्जिदों में हाजिरी पर पाबंदी है, मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, बहाना मिल गया था। और अल्लाह के बंदो, अगर मस्जिदों में पाबंदी है, मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही है किसी बीमारी की वजह से या हालात की तब्दीली की वजह से, तो घर पर तो नमाज पढ़ी जा सकती है, घर पर नमाज पढ़ी जा सकती है, अपने घरों पर नमाज पढ़ते नमाज पढ़ी जाती। लेकिन हाल ये बना कि घर पर भी नमाज नहीं पढ़ी गई, मस्जिदों में भी हम नहीं पहुंच पाए और अब मस्जिदें खुली पड़ी हुई है, मस्जिदों में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, मस्जिदों में जाने पर कोई पाबंदी किसी पर नहीं है। लेकिन हाल फिर भी ये है कि जाने के लिए तैयार नहीं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। आप नहीं देखते फजर की नमाज में जब नमाज खड़ी होती है चंद लोग होते हैं, एक सफ भी नहीं भर पाती है, एक सफ जो अगली सफ होती है वो भी नहीं भर पाती और उस सफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो खाली पड़ी रहती है, अगली सफ भी रहा और सफों का मसाला वो तो खाली पड़ी हुई है। तो इसलिए दरखास्त यही है हज़रात से कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ने की कोशिश करो। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, अगर खड़े होकर नमाज पढ़ नहीं सकता तो बैठकर नमाज पढ़े, बैठकर नहीं पढ़ सकता है, कोई बीमारी ऐसी आ गई या घुटनों की कोई तकलीफ है जो खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठकर नमाज अदा करे। और अगर बैठने पर भी कोई इस तरह की तकलीफ आयद है और कोई बीमारी इस तरह की है कि बैठा भी नहीं जा रहा है तो लेटकर नमाज अदा पढ़े, और लेटकर भी नहीं पढ़ सकता है तो इशारों से नमाज पढ़े। बहरहाल नमाज तो किसी भी हाल में माफ नहीं, नमाज तो जरूरी है। 5 चीजों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है। बुनियल इस्लाम अला खमसति अशियाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताई ज़कात वल हज व सौम रमजान। रमजान शरीफ भी आ रहा है, रमजान शरीफ का जिक्र भी है। 5 चीजों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है। उन 5 चीजों में से एक है नमाज। नमाज भी है, नमाज जरूरी है। नमाज मेरे भाई किसी भी हाल में किसी भी सूरत में माफ नहीं है, इसलिए ख्याल करें और इस नमाज को पढ़ें और अपनी जिंदगी में रहते हुए अपने इस वक्त को गुजारते हुए कुरान और हदीस को समझने की और कुरान और हदीस की बातों पर अमल करने की और इत्तिबाए सुन्नत में अपनी जिंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करें। नमाज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा
महबूब चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से इस कदर इश्क था, नमाज से इस कदर मोहब्बत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेज हवाएं होती, तेज बारिशें आती, मौसम जरा सा बदल जाता और मौसम तब्दील हो जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म फौरन नमाज की नियत बांधकर खड़े हो जाते, नमाज लंबी लंबी रकातें अदा करते, कुरान करीम की तिलावत फरमाते रहते। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब चीज है और आज हमने उस महबूब चीज को पसे पुछ डाल दिया है। जो चीज अल्लाह के नबी की सबसे महबूब हो वो हमारी भी महबूब होनी चाहिए। जो अमल अल्लाह के नबी का सबसे महबूब हो वो हमारा भी महबूब होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब चीज नमाज थी। आप नमाजों का एहतमाम फरमाते, नमाजों की अदायगी फरमाते। हजरत सहाबा को हुक्म दिया गया, हजरत सहाबा का हाल तो ये था कि उनको नमाज जो है अल्लाह की इबादत वो अपनी जान से भी प्यारी थी। एक गज़वे के मौके पर आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में कहीं कयाम किया, एक जगह कयाम का इरादा फरमाया, एक जगह पड़ाव डाला गया, एक जगह कयाम किया गया। तो उस वक्त में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से, अपनी जमात से फरमाया कि कौन है जो आज पहरेदारी करेगा, कौन है जो हमारी पहरेदारी करेगा और हमारी निगरानी करेगा। हालात बहुत बदले हुए थे, आप एक गज़वे से तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में कयाम हुआ तो आपने ऐलान फरमाया कौन है आज जो पहरा देगा और कौन निगरानी करेगा। तो एक मुहाजिर सहाबी और एक अंसारी सहाबी ये दोनों खड़े हो गए और यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमाइए और सहाबा की तमाम जमात वो आराम करेगी। और हम में से दो सहाबी जो खड़े हुए हैं, एक मुहाजिर सहाबी और एक अंसारी सहाबी, दोनों खड़े हो गए और दोनों ने यूं कहा कि आज हम पहरेदारी करेंगे, आज हम निगरानी करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुए, सब लोग आराम कर रहे थे। इन दोनों सहाबी ने गालिबन आपस में मशवरा कर लिया होगा कि पहले एक निगरानी करेगा, आधी रात एक पहरा देगा और आधी रात के बाद दूसरा पहरा देगा। ये आपस में मशवरा कर लिया होगा। एक सहाबी वो लेट गए, दूसरे सहाबी ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज की नियत बांधी और कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, कुरान करीम पढ़ते जा रहे थे, कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। हत्ता के हाल ये हुआ कि उस वक्त में जो दुश्मन था उसने मौका गनीमत जाना और मौका देखकर उसने हमला कर दिया। जब हमला किया गया तो वो तीर उन सहाबी के जो नमाज पढ़ रहे थे, जो जाग रहे थे, निगरानी कर रहे थे, उन्होंने मशवरा किया कि आधी रात एक इबादत कर लेगा और आधी रात के बाद दूसरा इबादत कर लेगा। तो पहले जो नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में मशगूल थे तो उस वक्त में एक दुश्मन ने मौका देखा और मौके को गनीमत समझते हुए हमला कर दिया और तीर फेंका। तीर उनके बदन पर लगा और बदन से खून निकलना शुरू हो गया, बदन से खून बह रहा था, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। कुरान करीम की तिलावत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, तिलावत कुरान में मशगूल रहे और उसके बाद उसने फिर तीर मारा और तीर उनके बदन पर लगा। उसने इसी तरह कई तीर मारे और कई हमले किए, तीर उनके बदन पर लगते रहे और उनके बदन से खून निकलता रहा, खून बहता रहा, लेकिन वो नमाज में बराबर मसरूफ रहे, नमाज में बराबर मशगूल रहे, तिलावत कुरान में लगे रहे। उसके बाद जब उन्होंने देखा, उनको ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नमाज पढ़ने की वजह से और देर तक नमाज पढ़ने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि और सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आप आराम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को कोई नुकसान पहुंच जाए और कोई दूसरी तरीके से और दूसरी तरफ कोई हमला कर दिया जाए। तो उन्होंने उसके बाद नमाज को मुकम्मल किया और अपने साथी को बेदार किया। जब साथी बेदार हुए, वो जो पहरे पर थे, जिनकी पहरे की और निगरानी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने देखा कि जिस्म लहूलहान है, जिस्म से खून बह रहा है। उन्होंने अपने साथी से यूं कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, तुमने मुझे बेदार क्यों नहीं किया ताकि मैं कुछ न कुछ उसका जवाब देता। लेकिन उन सहाबी ने यूं कहा, बस इबादत में मशगूल था, तिलावत कुरान कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, तबीयत ने नहीं चाहा कि नमाज तोड़ी जाए, इबादत से हटा जाए। और यूं कहा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज में निगरानी पर मुकर्रर न होता, अगर आज पहरेदारी पर मुकर्रर न होता, अगर निगरानी मेरे जिम्मे न होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पहरेदारी
जिम्मेदारी मेरे जिम्मे न होती तो मैं अपनी जान दे देता, अपनी जान को कुर्बान कर देता। मुझे नमाज से इतना प्यार था, लेकिन मैं नमाज को न तोड़ता, तिलावत कुरान को मैं मुकम्मल न करता, मैं तिलावत कुरान में मशगूल रहता, नमाज में पढ़ता रहता। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी आई थी, निगरानी मेरे जिम्मे थी, कहीं मुझे ख्याल आया कि कहीं वो तकलीफ न पहुंचा दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए मैंने नमाज को तोड़ दिया। ये हाल था हजरत सहाबा का, उनकी इबादतों का। उनको अपनी जान से ज्यादा प्यारी नमाज थी। और हमारा हाल ये है कि हम तो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, नेमतें खा रहे हैं, नेमतों से फायदा उठा रहे हैं। सुबह शाम अल्लाह की किस कदर नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं। सुबह खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, जिस वक्त चाहा, जिस नेमत को चाहा खा लिया। लेकिन इतना भी जहन में बात नहीं आती और इतने भी फिक्र पैदा नहीं होती कि अल्लाह के बंदे ये नमाज भी जरूरी है, नमाज भी फर्ज है, नमाज 5 वक्त उसका एहतमाम जरूरी है। अगर ये फिक्र पैदा हो जाए और इतना ख्याल जहनों में आ जाए तो कोई शख्स ऐसा न रहे, कोई ईमान वाला ऐसा बाकी न रहे जो नमाज पढ़ने वाला ना हो, जो नमाजों में वक्त गुजारने वाला ना हो, जो अल्लाह की इबादत करने वाला ना हो। आज इबादतों में कोताही हो रही है, नमाजों में कोताही हो रही है। कुछ का हाल तो यह है कि पढ़ते नहीं, और जो पढ़ रहे हैं उनका हाल ये है कि वो भी गुनाहों में लगे हुए हैं, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी को परेशान किया जा रहा है। और जो तिजारत करने वाले लोग हैं वो भी अपनी दुकानों पर बैठकर अपनी तिजारतें कर रहे हैं, अपनी दुकानों पर मौजूद हैं और तौल में कमी कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। नमाजी भी हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। कुछ का हाल तो यह है कि बिल्कुल तैयार नहीं नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिदों में आने के लिए। और अगर बहुत सारे कुछ नमाजी भी हैं, मस्जिदों में आ भी रहे हैं, नमाजों की पाबंदी भी कर रहे हैं, नमाजी कहलाते हैं, लेकिन कुछ का हाल ये है कि उसके बावजूद भी उन्हें नमाज गुनाहों से नहीं रोक रही है, वो गुनाहों से नहीं बच रहे हैं, गुनाहों में वक्त सर्फ हो रहा है, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है। इसलिए मेरे भाइयों, और कुरान करीम तो यूं कहता है कि नमाज तमाम बुराइयों से, तमाम बेहयाई की बातों से और तमाम फहश कामों से नमाज रोक देती है। आज नमाजी हैं लेकिन गलत काम से नहीं रुक रहे हैं, नमाजी हैं लेकिन धोखा दे रहे हैं, नमाजी हैं एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नमाज है हुकूकुल इबाद की कोई परवाह नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं हुकूकुल्लाह की कोई परवाह नहीं, नमाज पढ़ रहे हैं हुकूकुल इबाद की अदायगी का कोई एहतमाम नहीं, नमाज पढ़ रहे हैं माँ बाप की खिदमतों का एहतमाम नहीं, नमाज पढ़ रहे हैं असातिज़ा का एहतराम नहीं, नमाज पढ़ रहे हैं बड़ों का एहतराम बिल्कुल नहीं, बड़ों का बिल्कुल एहतराम नहीं, बड़ों की कदर और कीमत हमारे जहनों में नहीं। तो फिर मेरे भाइयों, ऐसी नमाज से और ऐसी नमाज पढ़ने से, ऐसे कयाम और सजदे और रुकू करने से और ऐसे सजदे करने से क्या फायदा? वो नमाज जो गुनाहों से न रोक सके, वो नमाज जो गलत बातों से न रोक सके, तो ऐसी नमाज से क्या फायदा? कुरान तो यूं कहता है कि नमाज तमाम गुनाहों के कामों से, गलत कामों से और फौज कामों से रोक देती है। इसका मतलब ये है कि अभी नमाज सही नहीं है, अभी नमाजों में कमजोरी है, अभी नमाजों में लापरवाही है, अभी तो हम नमाजों में हिसाब किताब जोड़ रहे हैं। मस्जिद में पहुंच जाते हैं, हमारा हाल तो यह है कि सबसे ज्यादा शोर कहाँ मचाते हैं? मस्जिदों में जाकर अल्लाह के घर में शोर शराब करते हैं। शुरुआत ही शोर मचाने से हो रही है। सबसे पहले मस्जिद में आएंगे शोर करते हुए और आवाज को बुलंद करते हुए, और उसके बाद वजू करेंगे तो आवाज कर रहे हैं, आवाज बुलंद हो रही है, दुनियावी बातों में मशगूल है। और अल्लाह के बंदो, जब तुम अल्लाह के घर में पहुंच गए हो, अल्लाह के घर में आ गए हो, तो अब तो अपनी बातों पर थोड़ी सी पाबंदी आयद करो, दुनियावी बातें बाहर छोड़ दो। मस्जिद में आकर तो अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह का जिक्र करो, वजू करो और खास तौर पर नमाज में का एहतमाम करो, अदब और एहतराम के साथ, यकसुई के साथ। अगर नमाज में वक्त बाकी है तो कुछ तिलावत कर लो, कुछ अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह अकबर कह लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, सुभान अल्लाह पढ़ लो, कुछ तस्बीहात उसका एहतमाम कर लो। मस्जिद में आ गए हो दुनिया को छोड़कर और दुनियावी कामों को छोड़कर, तो कम से कम अब अल्लाह को सामने रखते हुए, अल्लाह को सामने रखते हुए, और ये ख्याल जहन में आ जाए कि अल्लाह देख रहा है। अब अल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, सबसे बड़े बादशाह अहकमुल हाकिमीन के दरबार में आ गए हैं। सबसे बड़े बादशाह का ये दरबार है, अहकमुल हाकिमीन का ये घर है। अल्लाह के बंदो, अगर कहीं किसी दुनिया में किसी ओहदे वाले के यहाँ, किसी वजीर के यहाँ, किसी बादशाह के यहाँ, किसी विधायक के यहाँ, या दुनियावी एतबार से किसी मर्तबे वाले के यहाँ या किसी ओहदे वाले के यहाँ
जब हम पहुंचते हैं तो खामोशी से खामोश बैठ जाते हैं और खामोशी का मुजाहरा करते हैं और इस तरह से और इस अंदाज पे वहां पहुंचते हैं कि पैरों से भी आवाज ना हो, बड़ी यकसुई के साथ पैरों से भी कोई आहट ना हो, कोई आवाज ना निकल जाए और किसी तरह की कोई बात और शोर और शगफ बिल्कुल ना हो। इस अंदाज में अपनी हैयत को, अपनी कैफियत को तब्दील करके और अपने निजाम को बदल कर, अपनी हालत को तब्दील करके वहां पहुंचते हैं और मस्जिद में जा रहे हैं। बिल्कुल ख्याल नहीं, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में सबसे बड़े बादशाह, सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह है जो अहकमुल हाकिमीन है, तमाम बादशाहों का बादशाह है, सबसे बड़ी इज्जत वाला, सबसे बड़े मर्तबे वाला, सबसे बड़ी ताकत वाला और सबसे बड़ी शान वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह है। वो ज़ात बारी ताला है, उससे बढ़कर कोई जात नहीं, उससे बढ़कर किसी की ताकत नहीं, उससे बढ़कर किसी की बादशाहत नहीं, उससे बढ़कर किसी का मर्तबा और मकाम नहीं। वो अल्लाह सबसे बड़ी शान वाला है। उसके दरबार में जा रहे हैं, उसके घर में हाजिरी दे रहे हैं, उसके घर में पहुंच रहे हैं, बातें करते हुए, शोर शगफ करते हुए और दुनियावी बातों में मसरूफ है, दुनियावी बातों में मशगूल है, इधर उधर की बातें और फौज बातें, गलत बातें करते हुए बेहयाई के साथ और आवाज को बुलंद करते हुए, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अल्लाह के दरबार में हाजिरी, अल्लाह के दरबार में पहुंच रहे हैं। यही हाल होना चाहिए एक ईमान वाले का, यही हाल होना चाहिए एक कलमा पढ़ने वाले का कि दरबार इलाही में हाजिरी हो रही है, अल्लाह के सामने पहुंच रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज अदा करनी है, अल्लाह के सामने खड़े होकर और रुकू करने हैं, सजदे करने हैं, कयाम करना है, कयाम और सजदे रुकू मस्जिद में जाकर हमें करने हैं। लेकिन हाल यह है कि शोर मचाते हुए वहां दाखिल हो रहे हैं। और अल्लाह के बंदो, कम से कम मस्जिद में जाओ तो बहुत सुकून के साथ, बहुत अदब और एहतराम के साथ और बड़ी यकसुई के साथ सामने ये हो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के दरबार में आ गए हैं, अल्लाह के सामने पहुंच गए हैं, दरबार इलाही में हाजिरी हो रही है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, उसके घर में आ गए हैं, इसलिए बहुत एहतराम और अदब के साथ आना चाहिए। इसलिए मेरे भाई सबसे पहले तो शोर मचाते हुए आते हैं और अगर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, नमाज में खड़े हो गए, कयाम शुरू कर दिया और कुछ न कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, इमाम साहब पढ़ रहे हैं और मुक्तदी खामोश है, वो हिसाब किताब में लगा हुआ है, आज कितना कमाया और कितना खोया, आज क्या काम किया, कितने पैसे जेब में हैं, कितने पैसे गले में हैं, अब तक कितने ग्राहक आए हैं, बस वहाँ हिसाब किताब में लगे हुए हैं। और कोई दूसरा हिसाब जोड़ रहा है, कोई अपनी दुकान का जोड़ रहा है, कोई अपने घर के हिसाब किताब में लगा हुआ है, कोई और दूसरे कामों में लगा हुआ है, जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी जल्दी बस रुकू और सजदे जल्दी जल्दी किए और फौरन भागने की तैयारी में है। अरे अगर नमाज नहीं पढ़नी है और सही माना में रुकू सजदे नहीं करनी है और ऐसी नमाज नहीं पढ़नी है जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो फिर क्या करने आ रहे हैं? अल्लाह को सिर्फ मुंह दिखाने आए हैं? अल्लाह के सामने अगर आ रहे हैं खड़े होने के लिए, दरबार इलाही में हाजिरी दे रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा इलाही मकसूद है, मकसूद हमारा ये हो कि अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, रज़ा इलाही हमारा मकसद हो, तो फिर इस तरह से इस अंदाज पर काम नहीं करेगा, इस अंदाज पर नमाज अदा नहीं करेगा कि जल्दी जल्दी भागम भाग और जल्दी जल्दी रुकू और जल्दी जल्दी सजदे और बस जल्दी जल्दी बस मस्जिद से भागम भाग है, निकल रहा है, भाग रहा है। इस तरह से इजाजत नहीं है। मस्जिद में आओ, एहतराम के साथ नमाज पढ़ो। तो बहरहाल नमाजों में चूंकि कमजोरी है, अभी सही माना में हम नमाजी नहीं बने हैं, इसीलिए तो नमाज हमें गुनाहों से नहीं रोक रही है, नमाज हमें गलत कामों से नहीं रोक रही है। अभी नमाजों में कमजोरी है, नमाज गलत कामों से रोक देती है, नमाज गुनाहों से रोक देती है। कैसे रोकती है? हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब अल्लाह गरीब रहमत फरमाए, हजरत एक वाकया सुनाया करते थे कि नमाज कैसे गुनाहों से रोक देती है, नमाज कैसे बुराइयों से रोक देती है। एक चोर चोरी करने वाला, चोर चोरी करने वाला तो होता है, एक चोरी करने वाला वो बादशाह के यहाँ पहुंचा, चोरी करने के इरादे से बादशाह के यहाँ पहुंचा। बादशाह अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था, कुछ गुफ्तगू में मसरूफ था, कुछ बात की जा रही थी। वो वहां दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसने बादशाह की बात सुनना शुरू कर दिया। बादशाह कुछ बात कर रहा था, ये खयानत है, इसकी इजाजत नहीं है, किसी के घर के बाहर कतान खड़े होने की इजाजत नहीं। हम रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में सफर कर रहे हैं, घरों में
घरों के पास से जाते हैं, किसी घर में कोई आवाज आ रही है, किसी घर में कोई बात हो रही है, हम वहां खड़े हो जाते हैं, बातें सुनना शुरू कर देते हैं। यहाँ कोई बात हो रही है, यहाँ कोई लड़ाई हो रही है, शौहर बीवी से बात कर रहा है या कोई और बात आपस में की जा रही है, इसकी कतई इजाजत नहीं है, ये खयानत है, ये गलत काम है, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं। लेकिन चूंकि चोर था, चोरी करने के इरादे से आया था, उसे तो गलत काम करने के लिए आया, उसे क्या मालूम क्या गलत है क्या सही है, उसको तो गलत काम करना था, गलत इरादे से आया था। बस उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। बादशाह अपनी बीवी से यूं कह रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी, मैं अपनी शहजादी की शादी एक ऐसे आदमी से करना चाहता हूं जो बहुत मुत्तकी हो, बहुत परहेजगार हो, जिसकी जिंदगी में तकवा हो, जिसकी जिंदगी में तहारत हो, जिसकी जिंदगी में इबादत हो, जिसकी जिंदगी में नमाजें हो, जो बहुत अल्लाह वाला हो, बहुत नेक हो, ऐसे आदमी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था, ये सुन रहा था, खड़ा हुआ। बस इसने अब अपना इरादा तब्दील किया और धोखे पर उतर आया। अब तक तो ये चोरी करने आया था, लेकिन चोरी का इरादा वो तो उसने कैंसिल कर दिया। अब चोरी का इरादा जो था उसको तो उसने छोड़ दिया और धोखे पर उतर आया। इसने ये इरादा किया कि क्या ही अच्छा हो तो अपने इस लिबास को, अपने इस जाहिर को, अपने इस बातिन को तो बदल दे और तू अल्लाह वाला बन जा। कहीं ऐसी जगह पर बैठ जा कि जहां लोगों को तेरे बारे में ये इल्म हो जाए कि बहुत नेक आदमी है, बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी है, ये लोगों को इल्म हो जाए और बादशाह को भी ये खबर पहुंच जाए ताकि बादशाह फिर अपनी शहजादी का निकाह तुझसे कर दे। ये धोखे पर उतर आया और इसने अपने लिबास को बदला, अपने जाहिर को बदला, अपने अकवाल को बदला, अपने अफाल को बदला और इसने लंबी लंबी नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया। अपने जाहिर को भी तब्दील कर दिया, चेहरे को भी तब्दील कर दिया, जाहिर भी इसने अच्छा बनाया और लिबास भी इसने अच्छा पहन लिया और मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया। नमाजों का एहतमाम, लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, जिक्रुल्लाह में मशगूल है, तस्बीहों में लगा पड़ा है, इबादतों में लगा हुआ है, अल्लाह अल्लाह और जिक्रुल्लाह में मशगूल है। और बस ये मशहूर हो गया, चारों तरफ ये खबर फैल गई कि कोई बहुत नेक आदमी, कोई अल्लाह वाला यहाँ मस्जिद में रहता है। मस्जिद में कोई नेक आदमी है, बहुत अल्लाह वाला है, जो हर वक्त नमाजों में मशगूल है, हर वक्त तस्बीह में मसरूफ है, अल्लाह अल्लाह करने पर लगा हुआ है। ये बात सारे में फैल गई और ये खबर सारे में पहुंच गई। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मजलिस में आना शुरू कर दिया, करीब आना शुरू कर दिया और करीब बहुत सारे लोग आते रहे और करीब बैठते रहे, मजलिसों में आते रहे और ये खबर चारों तरफ फैल गई। हत्ता के बादशाह तक ये बात पहुंची कि बहुत नेक आदमी मस्जिद में आ गया है, कोई बहुत अल्लाह वाला है, बहुत मुत्तकी परहेजगार है, बहुत नेक आदमी है, जो लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहा है, बहुत कोई बड़ा बुजुर्ग मस्जिद में है। इसलिए बादशाह ने अपने वजीर से पैगाम भेजा, अपने वजीर को वहां भेजा उस अल्लाह वाले की खिदमत में, उस चोर की खिदमत में। वो जो चोर था ना, जिसने अपनी सारी चीजों को तब्दील किया, अपने जाहिर को बातिन को तब्दील करके, जिसने अपना लिबास बदला और अपनी शक्ल बनाई अल्लाह वालों जैसी और मस्जिदों में, मस्जिद में बैठकर नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने अपने वजीर को वहां उसकी खिदमत में भेजा और पैगाम पहुंचवाया कि बादशाह अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। ये पैगाम लेकर बादशाह का वजीर और बादशाह का खादिम उस अल्लाह वाले और उस मस्जिद में बैठने वाले की खिदमत में आया और आकर बादशाह का पैगाम सुना दिया। अब ये जो था, जो मस्जिद में बैठा हुआ था, जब ये पैगाम उसके सामने आया तो इस पैगाम को सुनने के बाद उसने थोड़ी देर के बाद उस वजीर से, उस खादिम से यूं कहा कि बस मैं बादशाह के इस पैगाम को ठुकराता हूं और बादशाह के इस पैगाम को मैंने ठुकरा दिया है। अब मैं बादशाह की बेटी से शादी नहीं करना चाहता और अपनी वो पुरानी बात और अपना पूरा वाकया बताया कि देखो बात ऐसी है, मैं कुछ जमाने पहले, कुछ साल पहले बादशाह के यहाँ चोरी करने के इरादे से गया था और मैंने बादशाह की एक बात सुनी थी। बादशाह अपनी बीवी से यूं कह रहा था कि
मैं अपनी बेटी की शादी किसी नेक आदमी से, किसी मुत्तकी और परहेजगार आदमी से करूंगा। और मैं चोरी करने के इरादे से गया था, मैंने उसके बात सुनी थी, मैंने अपने जाहिर को बदल दिया, नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया। अब तो बस मुझे नमाजों से और अल्लाह की इबादत से इस कदर मोहब्बत हो गई है, अब मुझे बादशाह की बेटी की और बादशाह के माल दौलत की और उसके सरमाए की और उसके जखीरे की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। बस अब रोना शुरू कर दिया इस बैठने वाले ने और इस अल्लाह वाले ने, जिसने अपनी हालत को बदला था, जो नमाजें पढ़ रहा था। तो हजरत फरमाया करते थे कि देखो चोर था, चोरी के इरादे से गया था, लेकिन बस बात सुनी और सुनने के बाद अपने जाहिर को बदला और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब नमाज से इस कदर मोहब्बत और इस कदर इश्क हो गया, अल्लाह की इबादत की इस कदर मोहब्बत दिल में घर कर गई कि अब उसने गलत काम ही छोड़ दिया, चोरी भी छोड़ दी और जो और गलत काम वो करता था सारे काम उसने छोड़ दिए। तो हजरत फरमाया करते थे कि देखो नमाज किस तरह बेहयाई से और बुराइयों से रोक देती है। भाई गलत काम के इरादे से निकला था, सारी जिंदगी हो गई थी चोरी करते हुए, किस किस का नुकसान किया और कहां कहां से माल चुराया, कितने लोगों को परेशान किया और कितने सारे लोगों की दौलत को उठाया और अपने ऊपर इस्तेमाल किया। लेकिन जब नमाजी बना और अपनी हालत को बदला और सही माना में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह उसके रसूल से सही माना में मोहब्बत करना शुरू किया, तो नमाज ने उसको गलत काम से रोक दिया। तो इसलिए मेरे भाइयों, सही माना में नमाजी बने, नमाज पढ़ने वाले बने, इंशाअल्लाह नमाज हमें तमाम बेहयाई के कामों से और तमाम बुराई के कामों से ये नमाज हमें रोक देगी। अल्लाह की इबादत का शौक आ जाए, अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारने वाले बन जाएं, अल्लाह की इबादतों से मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल के फरमान की मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल के कौल की मोहब्बत और उसके तरीके की मोहब्बत हमारी जिंदगी में आ जाए, इबादत गुजार बन जाएं, इबादतों का एहतमाम करने वाले बन जाएं। कैसी इबादत थी हजरत अकाबिर की, कैसा शौक और कैसी मोहब्बत और कैसा जज्बा अल्लाह ने दिया था हमारे बुजुर्गान दीन को, हमारे उलमा को और हमारे बुजुर्गों को। क्या हाल था उनकी नमाजों का, किस कदर इश्क था नमाजों से, किस कदर मोहब्बत थी। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की मदनी अलैहि रहमा, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उनको नमाज से इस कदर इश्क हो गया था, नमाज से इस कदर मोहब्बत हो गई थी, अल्लाह का इश्क उनके दिल में इस कदर आ गया, अल्लाह की नमाजों से इस कदर मोहब्बत हो गई थी। यूं फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी और जन्नत में मुझे पहुंचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मुझे अपने फजल करम से जन्नत में पहुंचा दिया और मैं जन्नत में चला गया और अल्लाह मुझसे यूं मालूम करेगा, ए इमदादुल्लाह, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम और क्या चाहते हो, तो मैं जन्नत में अल्लाह से यूं कहूंगा, ए अल्लाह बस मुझे अर्श के साए के नीचे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका और मिल जाए। सबसे बड़ी नेमत तो तूने दे दी है, जन्नत मुझे दे दी गई, जन्नत से बढ़कर कोई नेमत नहीं, जन्नत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है ईमान वालों के लिए, जन्नत तो मिल गई है, जन्नत जैसी नेमत तो अल्लाह तूने मुझे दे दी है, लेकिन ए अल्लाह अर्श के साए के नीचे 2 रकात पढ़ने का मौका और मिल जाए। इस कदर इश्क हो गया था नमाजों से हमारे अकाबिर को, हमारे बुजुर्गों को। अल्लाह हमें भी ऐसा इश्क दे दे। हजरत इमाम औज़ाई अलैहि रहमा बहुत बड़े मुज्तहिद थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक जमाने तक उनका मसलक चलता रहा, एक जमाने तक लोग उनके मसलक पर अमल करते रहे। फिर बाद में हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, हजरत इमाम मालिक, उनका मसलक आया और उसको मकबूलियत अल्लाह ने दी, तो उनका मसला खत्म हो गया। ये मसलक ये मकबूल हो गए, अल्लाह ने इनको मकबूलियत दे दी, तो उनका मसला खत्म हो गया। हजरत इमाम औज़ाई अलैहि रहमा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर मोहब्बत नमाजों से उनको दी थी, रात भर नमाज पढ़ते रहते, नमाजों में रोते रहते, रात भर नमाजों का एहतमाम करते। एक उनके मुताल्लिक आता है, एक दिन सुबह के वक्त में घर उनका बहुत छोटा सा था, बहुत मुख्तसर सा घर था, पड़ोस में से एक औरत उनके घर में आई और आने के बाद वो उनकी बीवी, जो उनकी बीवी मौजूद थी वहां, उनके बराबर में बैठ गई
गई, बराबर में मुसल्ला बिछा हुआ था। उस आने वाली उस औरत ने, हजरत तो घर पर नहीं थे, कहीं चले गए थे, लेकिन उस आने वाली उस औरत ने अब उस जो हजरत की बीवी के बराबर में बैठी हुई थी, बराबर में मुसल्ला बिछा हुआ था, तो उस मुसल्ले की तरफ नजर पड़ी तो उस आने वाली औरत ने यूं कहा हजरत की अहलिया मोहतरमा से कि ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है किसी बच्चे ने मुसल्ले पर पेशाब कर दिया है, किसी बच्चे ने मुसल्ले पर पेशाब कर दिया। ये मुसल्ला तो भीगा हुआ है, हाथ उस पर लगा तो देखा कि मुसल्ला भीगा हुआ है, मुसल्ला भीगा हुआ था और नमी महसूस हो रही थी। उसके बाद हजरत की अहलिया ने यूं फरमाया कि मैं और मेरे शोहर इस घर में रहते हैं, यहाँ कोई बच्चा नहीं रहता है, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, बस हम बूढ़े दोनों आदमी इस घर में रहते हैं। तो उसके बाद उस औरत ने यूं कहा कि फिर किसी ने पानी गिरा दिया होगा, पानी यहाँ इस मुसल्ले पे गिर गया होगा, इसलिए मुसल्ला भीग रहा है। तो उस बड़ी भी ने यूं कहा कि नहीं, पानी भी नहीं गिरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं तुम्हें ये मुसल्ला क्यों भीगा हुआ है, इस पे नरमी क्यों है, ये मुसल्ले के ऊपर नमी क्यों है। बात असल में ये है कि हमारे जो शौहर हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो रात भर नमाजें पढ़ते रहते हैं और सजदों में जाकर अल्लाह के सामने रात भर रोते हैं, रात भर रोते रहते हैं। उनके आंसुओं से और उनके निकलने वाले आंसुओं से ये मुसल्ला भीगा हुआ है। वो रात भर नमाज पढ़ते हैं और सजदे में पड़े रहते हैं, रुकू सजदों में लगे रहते हैं और सजदे में पड़े पड़े उनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, वो आंसू निकलकर इस मुसल्ले पर गिरते हैं। ये मुसल्ले पर जो नमी है, ये हमारे बुजुर्ग और हमारे शौहर जो इस वक्त में यहाँ नहीं है, उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं की नमी है। ये हाल था बुजुर्गों का और ये हमारे बुजुर्गों का हाल था। नमाजों से इस कदर मोहब्बत हो गई थी। अल्लाह हमें भी नमाजों का इश्क दे दे, नमाजों की मोहब्बत हमारे क़ुलूब में पैदा फरमा दे। देखो, नमाजों का एहतमाम करो, 5 वक्ता नमाज पढ़ी जाए, ये तो फर्ज है, लेकिन रात में उठकर भी, रात की तारीकी में उठकर भी, रात के आखिरी हिस्से में कुछ न कुछ नफिल पढ़ लिए जाए, कुछ न कुछ नवाफिल का एहतमाम कर लिया जाए। ये बहुत अल्लाह को, ये अमल बहुत अल्लाह को महबूब है। रात में पढ़ी हुई, रात की तारीकियों में पढ़ी जाने वाली रकातें अल्लाह को बहुत पसंद है। जो ये नमाजें रात में हम पढ़ लेते हैं, 5 वक्ता नमाज तो पढ़नी है, उससे तो छुटकारा नहीं है, लेकिन रात में 2-4 रकातें पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व तआला किस कदर खुश होते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मुजतहिद थे, बहुत अल्लाह वाले थे। जब उनके इंतकाल के बाद उनको ख्वाब में किसी ने देखा तो मालूम किया हजरत कैसी गुजरी, अल्लाह ने कैसा मामला फरमाया। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ने यूं कहा कि सारा इल्म, सारा तकवा तहारत, सारी बुजुर्गी और सारा इल्म और सारा पढ़ना लिखना सब कुछ रखा रह गया, कुछ काम ना आ सका। अगर कुछ काम आया तो रात में उठकर जो टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी जो 2-4 रकातें हम रात में पढ़ लिया करते थे, बस अल्लाह ने उस रात में उठने की बरकत से और उन टूटी फूटी और टेढ़ी मेढ़ी और उल्टी सीधी जो 2-4 रकातें हम पढ़ लिया करते थे, अल्लाह ने उन्हीं की बरकत से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला को नमाज बहुत पसंद है। नमाज जो है यकीनन महबूब अमल है, इस फरीज़े की अदायगी जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करने के साथ साथ इत्तिबाए सुन्नत की हमेशा तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।